नमस्कार छात्रों, आज हम लोग कक्षा 10वीं में आलेख के विषय पे चर्चा करेंगे। आलेख जो है आपके अध्याय 7 है और ये आलेख जो है वो सबसे पहले हमें जानेंगे कि आलेख होता क्या है। तो यदि हमारे पास दो राशियां दी हुई है x और y, उन दोनों के बीच संबंध को यदि हम चित्रात्मक प्रदर्शन करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? आलेख कहते हैं। अब हम ये देखेंगे कि आलेख में हमको क्या क्या चीज मालूम होनी चाहिए। आलेख में हमको दो आंकड़ों की जानकारी होनी चाहिए, एक x अक्ष पर ले सके और दूसरा y अक्ष पर हम ले सकते हैं। अब हमारे पास ये भी एक क्वेश्चन उठता है कि हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, कैसे देखेंगे कि किस डाटा को, किस आंकड़े को हम x अक्ष पर ले और किस आंकड़े को हम y अक्ष पर ले। तो हम ये देखते हैं कि जो आंकड़ा स्वतंत्र होता है, जो आंकड़ा स्वतंत्र होता है उसे हम क्या लेंगे? x अक्ष पर लेंगे, और जो आंकड़ा किसी आश्रित होता है उसे हम क्या कहेंगे? उसको हम क्या लेंगे? y अक्ष पर लेंगे। तो इस प्रकार से x अक्ष दो राशियों के मध्य, दो राशियों x और y के मध्य संबंध का चित्रात्मक प्रदर्शन आलेख कहलाता है। अब हमको आलेख में क्या क्या चाहिए? दो आंकड़े चाहिए। हमको इसमें कितने चाहिए? दो आंकड़े चाहिए, दो आंकड़े। पहले को हम किस में शो करते हैं? पहले को हम x अक्ष पर और दूसरे को y अक्ष पर। और x अक्ष पर हम किसको करते हैं? जो स्वतंत्र आंकड़ा होता है, स्वतंत्र आंकड़ा, और y अक्ष पर आश्रित आंकड़ा। तो इस प्रकार से ये कुछ चीजें अगर हमको मालूम है तो हम बहुत अच्छे से आलेख का प्रदर्शन कर सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि आलेख के ऊपर हमारे पास क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन के जरिए मैं आपको समझाती हूँ। मैं एक प्रश्न ले रही हूं कि प्रश्न 300 रुपए 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1, 2, 3, 4 और 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज निम्न है। जैसे हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पर समय और दिया है साधारण ब्याज। समय हमारे पास दिया 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से दिया है, और इसमें हमारे पास दिया है साधारण ब्याज हमारे पास दिया 15, 30, 45, 60, 75, और हमको कहा जाता है कि इसका आलेख बनाना है। तो आलेख बनाने के लिए हम इसमें देखेंगे समय क्या दिया? 1, 2, 3, 4, 5। तो ये स्वतंत्र है। समय क्या है? स्वतंत्र। 1 वर्ष पर साधारण ब्याज 15 है, मतलब ये क्या है? आश्रित चर है। तो हम x अक्ष पर क्या ले लेंगे? समय, और साधारण ब्याज को किस पे ले लेंगे? y अक्ष पर। अब इसका हम ग्राफ खींचेंगे। इस प्रकार से मैं ले लेती हूं x अक्ष, और ये x अक्ष ले ली, और ये हो गया y अक्ष। x अक्ष पर हमको क्या लेना है? समय लेना है।
समय, समय हमारे पास क्या दिया है, ये 0 है, 1 2 3 4 5, इसके आगे और जा सकता है। अब इसमें हमको लेना है 15 30 45 60 75। इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्या ले लिया, साधारण ब्याज। दोनों चीज हमने ले लिया। अब हमने देखा एक वर्ष में साधारण ब्याज कितना है, 15, 2 वर्ष में 30, 3 वर्ष में 45, 4 में 60 और 5 में 75। तो इस प्रकार से हम जब इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये एक हमको रेखा प्राप्त हो जाती है, सरल रेखा टाइप। और इसमें हम इसको लिख लेते हैं 1 वर्ष और 15, इसको ले लेते हैं 2 वर्ष और 30, A B, 3 वर्ष C 45, 4, इसको क्या ले लेते हैं D 4 और 60 और इसको ले लेते E 5 और 75। तो इस प्रकार से यह आलेख बन गया। अब आलेख में हमको एक पैमाना बनाना बहुत जरूरी है। साइड में आप लोग पैमाना लिखोगे, मैं चूंकि यहाँ पे लिख के बता रही हूँ पैमाना। हम लिए हैं एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर क्या लिए है, 1 वर्ष। और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर हमने क्या लिया है, 15 रुपए। तो इस प्रकार से हमारे पास यदि कोई ग्राफ दिया गया है, आलेख के लिए क्वेश्चन दिया गया है, तो हमको उसमें पहचानना है कि स्वतंत्र चर कौन सा है, आश्रित चर कौन सा है। जो स्वतंत्र चर है उसको हम x अक्ष पर लिखेंगे, जो आश्रित चर है हम उसको y अक्ष पर लिखेंगे। और इस प्रकार से पॉइंट्स रखकर हम इसका आलेख खींच लेंगे। और आलेख खींचने के बाद उसका पैमाना जरूर लिखना जरूरी है। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ ताकि 2 क्वेश्चन से आलेख एकदम क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन मैंने ऐसा ले लिया है कि यदि हमारे पास वर्ग की एक भुजा दी हुई है, 1 2 3 4 5, और उसका परिमाप दिया है, परिमाप 4 8 12 16 20, इस प्रकार से दिया हुआ है और इसका आलेख खींचना है। बिल्कुल हमको समझ में आ रहा है, वर्ग की भुजा, भुजा हमारा क्या है, स्वतंत्र। परिमाप, भुजा मालूम होगा तब परिमाप जानेंगे हम, तो परिमाप क्या है, आश्रित। तो इस प्रकार से हम देख लेते हैं कि एक्स अक्ष पर हम ले लिए 1 2 3 4 5, ये क्या है, वर्ग की एक भुजा की माप, वर्ग की, ऐसा लिख लो कि नीचे। और इधर क्या है, परिमाप, परिमाप क्या है, 4 8 12, तो अपन लिख लेते 0 से 4 8 12 16 20। अब हमारे पास क्या है, 1 तो 4, 1 है 4, 2 से 8, 3 से 12, 4 16 और 5 20। इस प्रकार से इसको हमने मिला लिया और इस प्रकार से यहाँ पर देख लिए, एक ये है, तो ये हो जाएगा 1 और 4, 2 और 8, 3 और 12, 4 और 16 और 5 और 20। तो इस प्रकार से चाहो तो A B C D E इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमारे पास एक आलेख बन गया। और अब हम इसमें पैमाना कैसे लिखेंगे, पैमाना हमारे पास था वर्ग की एक भुजा की माप, तो x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर ही लिया गया, वर्ग की भुजा की माप 1 सेंटीमीटर। और y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 4, उसका परिमाप लिया गया है 4। तो इस प्रकार से हमारा आलेख में इन 2 क्वेश्चन से आपके चैप्टर कंप्लीट होते हैं। आपको इस चैप्टर पर इन 2 क्वेश्चन के आधार पर सारे क्वेश्चंस हल करने हैं। धन्यवाद।